हेलो गाइस, वेलकम बैक टू ट्रेडर्स वे। सो लास्ट वीक मैंने वीडियो में यूएस न्यूज़ के बारे में डिस्कशन नहीं किया था, जो मैं भूल चुका था, सॉरी उसके लिए। बट यूएस न्यूज़ के ज़्यादा इम्पैक्ट इस हफ्ते में दिखे हैं। ऑल्दो मैं वेट कर रहा था 15 जनवरी का, क्योंकि उस टाइम पे वॉल्यूम हमारे पास बढ़ना स्टार्ट हो जाता। नवंबर के बाद से अब सीधा हमारे पास जनवरी 15 के बाद का टाइम है जहाँ पे हमें वॉल्यूम दिखना शुरू हो जाएगा। बट वॉल्यूम इस हफ्ते से ही शुरू हो चुका था, और नेक्स्ट वीक भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। जीबीपी की जीडीपी डेटा है, एंड यूएस का सीपीआई एंड पीपीआई न्यूज़ है। तो यूएस की नॉन फार्म पेरोल्स काफ़ी अच्छी आई है, जिसके कारण हमें गोल्ड बहुत ही ट्रैप करते हुए दिखा है। गोल्ड एंड नैस्डैक ने बहुत ही अच्छी मूव दी है लास्ट वीक। नैस्डैक एज एक्सपेक्टेड रहा, एंड गोल्ड मैंने आपको जैसा बताया था नीचे जाने को देख रहा है, और ज़रूर नीचे जाएगा। गोल्ड ने बहुत अच्छी तरीके से बायर्स को फंसाया है, और गोल्ड अभी भी बेयरिश है। हमारे पास 2010 एंड 1980 के लेवल्स अभी भी है हमारे सामने। 2010 लेवल को जिस दिन ब्रेक करती है, अगर मार्केट वहाँ सस्टेन कर गई तो वहाँ से हमें पुल बैक दिख सकता है। अदरवाइज मार्केट यहाँ से 1889 की तरफ जाती हुई आराम से दिख रही है। रही बात न्यूज़ की, तो नेक्स्ट वीक यूएस की सीपीआई एंड पीपीआई न्यूज़ है, एंड मेरे अकॉर्डिंग नेक्स्ट वीक वो कंसेंसस से ज़्यादा आएगी और अराउंड आएगी। ज़्यादा डिफरेंस आपको दिखेगा न्यूज़ में, जिसके कारण गोल्ड को प्रेशर फिर से किया जाएगा। और ये भी हो सकता है कि गोल्ड और जो भी अदर पेयर्स हैं उसमें हमें एसएमसी का यूज़ होता हुआ दिखे। लाइक आप मार्केट को देखेंगे कि स्टार्टिंग में वो बुलिश जा रही है, और देन अगेन वो रिवर्ट हो जाएगी। तो इट्स लाइक ट्रैप ट्रेडिंग हुई है, जहाँ इंस्टीट्यूशंस ने अभी, मैंने आपको लास्ट 2 वीक्स में बता रहा हूँ कि इंस्टीट्यूशंस प्लान कर रहे थे सेल का, एंड दे वांटेड कि गोल्ड कोई बाय करे, एंड रिटेलर्स ने बाय किया है, एंड इंस्टीट्यूशंस ने सेल कर दिया। इंस्टीट्यूशन 2063 लेवल पे एंटर कर चुकी है। मैंने रेजिस्टेंस में इतना बड़ा लेवल नहीं बताया था, क्योंकि मुझे नहीं लगा था कि इतना बड़ा विक आएगा। बट या मार्केट है, कुछ भी हो सकता है। सो मार्केट में हमें इतना बड़ा विक दिखा है, एंड एक डोजी बनती हुई दिखी हमें। सिंपल हमें बता रही है कि मार्केट अब नीचे जाने को रेडी है। बाकी एनालिसिस में आपको पेयर वाइज देता चलता हूँ, तो सीधा चलता है गोल्ड की तरफ। तो ये रहा गोल्ड का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। मार्केट 2078 से लेके 2079 तक गई। वहाँ से मार्केट ने नीचे डाउनफॉल का शुरू किया। देन उसके बाद फ्राइडे को नॉन फार्म पेरोल्स का जो डेटा आया, उससे वॉलेटिलिटी ज़्यादा आ गई, जिसके कारण क्या हुआ, मार्केट ने 2064 का हाई लगाया, एंड देन 2024 का लो लगाया था। पहले लो लगाया, देन हाई लगाया। सो अब यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकती है? मार्केट का जो नेक्स्ट हमारा जो लेवल है, ये लास्ट वीक मैंने पाथ बताया था आपको कि मार्केट का क्या पाथ हो सकता है। सो अभी इसको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। तो ये रही मार्केट 2045 पे क्लोजिंग दी है। अब मार्केट यहाँ से नीचे कंटिन्यू कर सकती है डाउनवर्ड मूवमेंट 2010 तक। अगर अच्छे लेवल्स अगर हमें देखने हैं तो फुआ के टाइम फ्रेम में चलना पड़ेगा। यहाँ पे हमें अच्छे से दिख सकती है। मार्केट ने लगातार विक लगाई है, एक नीचे से एक ऊपर से। यहाँ से 200 EM का सपोर्ट लिया, और देन यहाँ से मार्केट बाउंस बैक की ऊपर की ओर। तो अब मार्केट कहाँ जा सकती है? अब मार्केट का जो लेवल है वो है 2007 से लेके 2011 के बीच का। जो लेवल मैं इतने दिनों से कहता आ रहा हूँ, मार्केट वहाँ तक जरूर जाएगी। मार्केट वहाँ अगर ब्रेकआउट देती है इसके नीचे, एंड एक दो दिन सस्टेन करती है, देन हमें इसके बाद सीधा 1976 का लेवल दिख सकता है, क्योंकि यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हुआ है। ओके, अगर आपको इम्बैलेंस के बारे में जानना है तो ज़रूर आप नीचे कमेंट करें। बट यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हुआ हुआ है, यहाँ से मार्केट हमें रिवर्स होते हुए दिखेगी। तो मार्केट का अभी जो वीकली सपोर्ट हम लोग अगर कहें, तो वीकली सपोर्ट मैं अभी दूंगा आपको 2009, और उसके बाद 1976, क्योंकि सीपीआई न्यूज़ है तो उसके बाद हमें और ड्रॉप दिखने को मिल सकता है। और अगर रेजिस्टेंस की बात की जाए तो मैं आपको दूंगा 2054 एंड देन 2063। बहुत रेयर है कि मार्केट रिवर्स हो जाए, क्योंकि एक्सपेक्टेड डेटा मेरी तरफ से यही है कि मार्केट में पॉजिटिविटी लाई जाएगी, डॉलर की फेवर किया जाएगा, और गोल्ड के अगेंस्ट लाई जाएगी। सो या तो ये था गोल्ड के बारे में। सो ये रहा क्रूड ऑयल का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ऊपर है। लास्ट वीक मैंने बोला था मार्केट सपोर्ट लेने जा सकती नीचे, बट मार्केट वहाँ नीचे नहीं गई। वहीं से मार्केट दोबारा से इस रेजिस्टेंस लेवल की ओर रिटेस्ट होने चली गई है। अभी तक मार्केट में कुछ ऐसे क्लियर मूव नहीं आ रही है,
मार्केट अब यहाँ पे कंसोलिडेट करना स्टार्ट कर दी है। एक इंडिकेशन ये भी हो सकता है कि मार्केट यहाँ से मे भी बुलिश हो जाए, क्योंकि ये जो 65 से लेकर 68 का जो सपोर्ट लेवल है बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल है, और मार्केट यहाँ से काफ़ी टाइम बाउंस बैक करी भी है। नेक्स्ट वीक अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट हमें देती है तो हमें 200 ईएमए को टेस्ट करते हुए दिख सकते हैं मार्केट, और वहाँ से हमें फर्दर डाउनवर्ड मूवमेंट दिख सकता है। बट अभी मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है, तो मेरे हिसाब से डाउनवर्ड मोमेंटम अब लूज भी होते जा रहा है। लेट्स वेट कि नेक्स्ट 2 वीक में क्या होता है। नेक्स्ट वीक के लेवल्स हमारे एक 200 ईएमए का जो रेजिस्टेंस है वो है हमारा 78.2, एंड अगर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देती है इधर हमारे पास एक 200 ईएमए का रेजिस्टेंस होगा। अदरवाइज मार्केट अगर यहाँ से फॉल बैक करती है तो हमारे पास अभी भी 68 का सपोर्ट जो है अभी भी इंटैक्ट है। ये था क्रूड ऑयल के बारे में। तो ये रहा जीपीएसडी का चार्ट, डेली टाइम फ्रेम में ओपन है। मार्केट को देख सकते हैं, मार्केट इतने दिनों से हमारे एज अ प्लान चलते आ रही है, बट अब यहाँ से क्या हो गया, मार्केट 2 वीक से कंसोलिडेशन फेज में जा चुकी है। अब हमारे पास एक न्यू अपॉर्चुनिटी नेक्स्ट वीक ही आएगी जब सीपीआई और पीपीआई न्यूज़ आएंगी, और मोस्ट प्रोबेबली हमें नेक्स्ट वीक जीपीएसडी नीचे जाता हुआ दिखेगा 200 ईएम का सपोर्ट लेते हुए, बिकॉज एज एक्सपेक्टेड है कि मार्केट में जो न्यूज़ आएगी वो डॉलर को स्ट्रेंथन करेगी, एंड सीपीआई एंड पीपीआई न्यूज़ में एक्सपेक्ट कर रहा हूँ थोड़ी हायर आएगी कंसेंसस के। सो या जो नेक्स्ट लेवल का हमारा जो रेजिस्टेंस है वो स्टिल वही है, 1.28 का है, और जो सपोर्ट है हमारा 1.246 से लेके 1.242 तक है। ठीक है, यही था जीपीएसडी के बारे में। तो ये रहा जीपी जेपीवाई का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम में ओपन है। मार्केट ने लास्ट वीक एक अच्छा पंप लिया है, बट ये डाउनवर्ड मूवमेंट का स्टार्टिंग हो रखा है। सो अगर मार्केट यहाँ से बुलिश है इस लेवल से 155 से अगर मार्केट बुलिश है और बुलिश कंटिन्यूएशन चाहिए तो मार्केट को थोड़ा नीचे रिट्रेसमेंट की रिक्वायरमेंट है। यहीं पे अगर हम लोग फिबोनाची अगर ड्रॉ करें तो हमारे पास जो लेवल आता है वो आता है 171.2 से लेके 167.9। इन दो बीच का ये हमारा गोल्डन रीजन है, यहाँ तक मार्केट को नीचे आना चाहिए। तो अगर इस हिसाब से अगर हम देखें और फिबोनाची दोबारा ड्रॉ करें डाउन मोमेंटम के लिए, हमारे पास अभी जहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दिखाई है वो है गोल्डन रीजन, सेलिंग साइड की डायरेक्शन। तो यहाँ से सिंपल सा हम लोग कह सकते हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे जाना चाह रही है। सो और अभी गोल्डन रीजन पे प्रेजेंट है, तो यहाँ से नेक्स्ट 2 वीक्स में मार्केट यहाँ से नीचे जाते हुए दिख सकती है। और अगर हम लोग एक बार डेली टाइम फ्रेम में चेक करें तो यहाँ पे भी सेम मैंने फिबोनाची जब ड्रॉ किया तो मार्केट गोल्डन रीजन में ही दिख रही थी, और यहाँ पे एक अच्छा सा प्राइस एक्शन दिख रहा है, और यहाँ से हम लोग बेरिश नेचर देख सकते हैं मार्केट का। मार्केट ने यहाँ से 200 ईएमए का सपोर्ट लिया, एंड देन यहाँ से गोल्डन रीजन की तरफ गई, वहां से अब हमारे पास कंटिन्यूएशन हो सकती है। मार्केट ने इस वीक 184.365 का रेजिस्टेंस लिया है। नेक्स्ट वीक का रेजिस्टेंस भी अगर देखें तो 184.759 होगा, और नीचे सपोर्ट जो होगा हमारा 178.2 होगा। अगर ये ब्रेक करता है तो नीचे हमारे पास 176 के लेवल्स भी आएंगे। तो ये था जीपी जेपीवाई के बारे में। तो ये रहा यूएसडी जेपीवाई का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम में ओपन है। मार्केट काफी अप्स एंड डाउन्स के बाद काफी दिनों से डाउन में ही चल रही है। अच्छा सा क्रैश हुआ है 149 की तरफ से, अब मार्केट थोड़ा रिट्रेस करना चाह रही है। बट अगर हम लोग वीकली में देखें तो मार्केट काफी दिनों से 200 ईएमए का सपोर्ट नहीं लिया, तो इसका एक ये रीजन भी हो सकता है कि मार्केट अब हमें 127 लेवल तक भी जाते हुए दिखे। दूसरी बात ये कि अगर मार्केट इस बार दोबारा बुलिश होती है और ये ट्रेंड लाइन सपोर्ट कायम रहता है और इसी के अंदर ऑसिलेट करते रहती है और यहाँ से ब्रेकआउट मिलता है, तो ये जो न्यू हाई है ये भी टूटेगा और हमें न्यू हाई मिलता हुआ दिखेगा। जो 152 का एक हाई लगा हुआ है वो आने वाले टाइम में ये भी टूटता हुआ नजर आएगा। तो अगर हम लोग फिबोनाची लगाते हैं तो मार्केट अच्छी खासी रिट्रेसमेंट कर रही है। थोड़े और लेवल्स चाहिए, 146 से लेके 147 के 147.5 के बीच में मार्केट अगर आती है तो वहाँ से दोबारा से एंट्री ले सकते हैं। बट इन द लॉन्गर व्यू मैं इसमें थोड़ा भी मिक्स्ड हूँ, क्योंकि 127 का एक सपोर्ट लेना अभी भी जरूरी है मार्केट को, क्योंकि 200 ईएमए वहाँ पे अभी भी लाई कर रहा है और काफी दिनों से मार्केट ने डायनेमिक सपोर्ट नहीं लिया। सो जो हमारा रेजिस्टेंस रहेगा वो 147.5 रहेगा, सपोर्ट हमारा अभी भी 138 इंटैक्ट है। तो ये था यूएसडी जेपीवाई के बारे में। तो ये रहा नैस्डैक का चार्ट, वीकली टाइम फ्रेम में ओपन है। लास्ट वीक मैंने जैसे कहा था कि मार्केट डाउन जाएगी और हाई बना चुकी है, मार्केट का ज्यादा वॉल्यूम नहीं आ रहा है 17,000 को क्रॉस करने के लिए, और वही हुआ, मार्केट नीचे आई है। और मैंने आपको 16,200 का लेवल बताया था, लेकिन मार्केट वहां तक अभी नहीं आ पाई, उससे पहले क्लोज हो गई। बट हाँ, अगर मार्केट को फर्दर कंटिन्यू ऊपर जाना है तो
तो हमारे पास दो लेवल जरूर आ रहे हैं, 15,253 और 15,574, अगर बुलिश कंटिन्यूएशन रखनी है। अदरवाइज यहाँ से मार्केट हमारे पास 14,155 लेवल तक जा सकती है। एक अच्छी बुलिश मोमेंटम पकड़ने के लिए मार्केट 14,175 और 150 लेवल के अराउंड जाके बायर्स को पिकअप कर सकती है। सो ये थी ओवरऑल वीडियो। कोई भी डाउट हो तो कमेंट करें, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए गुड बाय, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीक। स्टे अपडेटेड।